तो आज का हमारा नया चैप्टर है नया क्लास 9th आईसीएससी के लिए मोस्टली है, बट ये और क्लासेस में भी हेल्पफुल होता है। मतलब सीबीएसई में भी होता है और बड़ी क्लासेस में भी। ये बेसिक चीज़ होती है जो हम सबको पता होनी चाहिए। चैप्टर का नाम है प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा था, दोनों में डिफरेंस होता है, उसमें हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। वैसे ही क्या होता है जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, सेल के ही ग्रुप से जब वो एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो टिश्यू बनता है, तो इसका मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बताया भी और मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि टिश्यूज मतलब होते हैं ग्रुप ऑफ similar cells performing a specific function. इसे हम क्या कहते हैं, known as tissues. तो टिश्यूज क्या होते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही जैसे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, टिश्यूज बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, पाथवे होता है पूरे सिस्टम तक का। अब देखो प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या है, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, तो हम लोग स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट से समझेंगे थोड़ी सी चीजें। देखो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यूज को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज जो ग्रोइंग होते हैं एंड डिवाइडिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट टिश्यूज में भी पहला ग्रुप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा ग्रुप क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यू, जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट हो जाते हैं, मतलब अपनी डिवाइड करने की क्षमता खो देते हैं, तब उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, परमानेंट कह देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जहां भी प्लांट के वो रीजन जहां भी क्या हो रही है, डिवीजन हो रहा है, प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल्स, उन रीजन में कैसे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक को डिवाइडिंग से ही याद रखो। परमानेंट का मतलब क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स जहां प्रेजेंट हो, नॉन डिवाइडिंग रीजन बोल सकते हैं। जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फिक्स हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, डिवाइड करने की क्षमता खो देते हैं, तब उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, परमानेंट कह देते हैं। अब आगे अगर मैं बोलूं, आगे ये होता है कि ये जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, जिनको हम लोग मेरिस्टेम्स भी कह सकते हैं कभी कभी, ये भी कुछ टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी। ठीक है, परमानेंट वहीं पे कितने टाइप के होते हैं, परमानेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बस इसके इनके फर्दर डिविजन्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर अभी मैं बात करूं, मैंने क्या क्या बोला, मैंने सिंपली ये बात बोली कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा
परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग और डिवाइडिंग पार्ट होता है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। परमानेंट टिश्यू 2, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइडेड होता है, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी बात और समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक कैसे परमानेंट बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब अपनी डिवाइड करने की क्षमता खो देते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब डिफरेंशिएट होना, फिक्स होना, मैच्योर होना कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में दोबारा जो परमानेंट टिश्यूज है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको दोबारा क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, फिर से डिवीजन करना होता है। तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को परमानेंट में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, जब मेरिस्टेमेटिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हो, परमानेंट में कन्वर्ट हो रहे हो, लेकिन कभी कभी वो परमानेंट में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा सेल डिवीजन रिन्यू करना चाहते हैं, तो उसमें वो वापस मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होते हैं सेल डिवीजन करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन फाइनली सारे प्लांट्स को मैच्योर तो होना ही होता है, जब फाइनली सारे प्लांट्स को मैच्योर होना था तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात होती है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन, ये 3 चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आम का पेड़ सबने देखा होगा, है ना। आम का पेड़ को जब भी लगाओ पहले वो एकदम हाइट पकड़ता है, ठीक, फिर एक सर्टेन हाइट तक आ जाएगा, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाएगी उसकी हाइट बढ़ना, फिर उसका क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, गर्थ बढ़ेगी। ठीक है, इतना मोटा लगभग हो गया, उसके बाद फिर से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी मोटापे वाले रीजन में, और फिर से उसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ेगी, और वही उसकी फाइनल हाइट होती है। ठीक है, उसके बाद हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, तब फिर क्या बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ गर्थ, मतलब डायमीटर इंक्रीज होता है। और यही क्या होता है, जब सबसे पहले प्लांट ने हाइट पकड़ी तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो कौन से थे, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से जब हाइट वहां पे स्टॉप हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, परमानेंट में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो यहाँ के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे उन्होंने अपना काम चालू किया, जब यहाँ पे कुछ कुछ विथ बढ़ गई, उसके बाद दोबारा इनकी हाइट बढ़ानी थी, तो यहाँ पे जो परमानेंट सेल्स हो चुके थे अब वो वापस किस में कन्वर्ट होंगे, मेरिस्टेमेटिक में, जिससे थोड़ी हाइट उनकी और बढ़े। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, डी डिफरेंशिएशन का था। फिर फाइनली अब दोबारा हाइट प्लांट की नहीं बढ़ेगी, उतनी हाइट उसकी फिक्स रहेगी। इसको जब हम कहते हैं तो ये क्या हो जाता है हम लोगों का, डी डिफरेंशिएशन के बाद जो फाइनली उसकी हाइट फिक्स होती है तो वो हो जाता है री डिफरेंशिएशन, कि फाइनली अब वो क्या हो चुका है, परमानेंट हो चुका है। समझ में आई मेरी बात सबको। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया था हमारे प्लांट के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब नेक्स्ट चीज, अब हम लोग प्रॉपरली डिटेल में बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। तो अगर मैं बोलूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में कि पहला हमारा क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इनकी लोकेशन क्या है। पहली बात तो इसकी लोकेशन है फाउंड एट ऑल ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स। एग्जाम्पल, टिप्स हो गई हमारी, रूट शूट स्टेम्स की, ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस हो गई। ठीक है, एंड ऑन
bark of प्लांट। तो क्या क्या बताया मैंने, पहली तो जितनी भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि टिप्स हो गई, रूट की टिप हो गई, शूट की टिप हो गई, वहां पे प्रेजेंट होता है। बार्क वाले रीजन में मतलब जो गर्थ डायमीटर इंक्रीज करता है इन रीजन्स पे, इन दोनों ही रीजन्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। हाइट बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, ये जो मैंने कहा टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। और गर्थ मतलब डायमीटर के लिए कहाँ पे होता है, बार्क वाला रीजन पे प्रेजेंट होता है। इनके नाम भी होंगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर बढ़ाने में। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। स्मॉल सेल्स होंगे तो इजीली क्या हो पाएगा, इसमें जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट और सब चीजें होती है हो पाएगा। सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूबिकल प्रेजेंट होते हैं, क्यूबिकल शेप में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूब जैसे प्रेजेंट होते हैं। बाकी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। सेल वॉल थिन होगी तो इसके अंदर बाहर जो भी मूवमेंट होगा चीजों का वो बहुत स्मूथली और आसान से हो पाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस क्या होता है इसका, लार्ज होता है, लार्ज न्यूक्लियर। ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि उनके सेल स्मॉल होते हैं, क्यूबिकल होती है, सेल वॉल थिन होती है और न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है। समझ में आई सबको। तो ये हम लोग को समझने वाली चीजें होती हैं। बाकी और भी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्दर बात करूं तो इसके अंदर देखो ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन किसने ले लिया, न्यूक्लियस ने ले लिया, तो वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, वो सेल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट, क्योंकि वो दोनों वो लोग बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से और क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है। एक्टिव सेल डिवीजन होता है, ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, एक्टिव सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, यही जो होते हैं बाय डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट होते हैं, इनटू परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परमानेंट टिश्यू। बस। तो ये क्या है, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो स्मॉल होते हैं, क्यूबिकल होते हैं, सेल वॉल थिन होती है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, वैक्यूल लगभग एब्सेंट होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, एक्टिव सेल डिवीजन होता है और एक इसमें कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं। इसमें से 4-5 पॉइंट तो याद ही कर लेना और कुछ तो याद ही हो जाएंगे, जैसे कि न्यूक्लियस याद कर लोगे तो वैक्यूल का याद हो जाएगा, परमानेंट वाला याद ही है, सेल डिवीजन वाला याद ही है, अगर थिन सेल वॉल नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा आसानी से चीज़ों का, तो ये भी याद ही हो जाएगा, स्मॉल छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद करनी चाहिए। नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करें तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे ये कितने टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये देखो वैसे 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, बट इंटरकैलरी तुम्हारे में है नहीं, मैं फिर भी बता दे रही हूँ क्योंकि पता होना चाहिए बस। तो पहला कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा क्या है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, तीसरा क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब हो गया ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो प्रेजेंट ऑन एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। तो रूट और शूट की टिप्स पे जो प्रेजेंट होते हैं वो वहां पे कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वहां पे जो भी ग्रोथ से रिलेटेड काम होता है, जो भी हाइट बढ़ाने का, चाहे रूट्स वाले रीजन में हो चाहे शूट वाले रीजन में, दोनों में कौन प्रेजेंट होता है, यही प्रेजेंट होता है। ऑल्सो ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सिलरी बड। तो जो एक्सिलरी बड वाला
रीजन होता है एक्सिलरी बड जो होती है वो रीजन होती है जहाँ से स्टेम्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं एक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्सिलरी बड के टिप्स पे भी प्रेजेंट होंगे, रूट और शूट के टिप्स पे भी प्रेजेंट होंगे, और वो सेल डिवीजन करके वहां से ग्रोथ करेंगे, मोस्टली हाइट वेट बढ़ाने का काम करते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर मैं बात करूँ, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ शूट, शूट जो बार्क वाला रीजन होता है शूट के वहां पे प्रेजेंट होते हैं, हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ, गर्थ को ही हम लोग डायामीटर कहते हैं, हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ या डायमीटर भी कह सकते हैं ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो जो उसके ये विड्थ बढ़ती है हमारे पेड़ की, वो कैसे बढ़ती है, किसकी वजह से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहां प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है हम लोग की इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये तुम्हारा पेड़ है, एपेक्स वाले रीजन में, जैसे ये मैं ग्राउंड कर दूं, रूट के हुए टू शूट की टिप्स हो गई, ये मान लो ब्रांचेस की टिप्स हो गई, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। ठीक है, साइड वाइज ग्रोथ करने के लिए हमारे पास क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। लेकिन यार ये बताओ, तुम लोग सोच के देखो थोड़ा सा कि ये जो बीच का ये वाला रीजन है, इसकी भी तो हाइट इंक्रीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी तो लंबाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हाइट इंक्रीज और लंबाई वाला काम होता है वो कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इंटरकैलरी की डेफिनेशन जब बताई जाती है तो क्या बताई जाती है, प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स ऑफ प्लांट। तो नोड्स या कह सकते हैं इंटर नोड वाले रीजन में, देखो अगर ये हमारा पेड़ है, यहां से ब्रांचेस निकल ली, यहां से ब्रांचेस निकल ली, तो इनके बीच की हाइट कौन बढ़ाएगा, यहाँ पे हाइट कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड वाला रीजन, क्योंकि ये नोड वाला रीजन होता है और यहाँ के बीच का जो रीजन होता है उसको इंटर नोड कहते हैं, और यहीं पे क्या प्रेजेंट होती है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट कुछ हो तो मुझे प्लीज बताना। ठीक, अब हम लोग ने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है।